हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि सीजीएल का फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहाँ आप लोगों को डॉक्यूमेंट का नंबर पूछा जाएगा और डॉक्यूमेंट किस डेट में बना है डेट भी पूछा जाएगा। और सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो जरूर लगने वाले हैं, चाहे वह जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। साथ ही फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में भी बात करने वाले हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह के लगने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दे दूं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय दे नहीं होगा। यानी कि यहाँ कहा गया है कि जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोगों से सर्टिफिकेट का नंबर पूछा जाएगा। जाति, आय, निवास चाहे कुछ भी हो, आप लोगों से प्रमाण पत्र का नंबर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर और तिथि कब का बना हुआ है ये दोनों जरूर पूछा जाएगा। और ये सभी नंबर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय भरना, इसलिए सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों को पहले ही बना लेना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने वाले हैं वे सक्षम प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार से मतलब है जैसे अभी आप लोग कोई ब्लॉक यानी कि अंचल लेवल पर सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आप लोगों को वहाँ सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का देखने को मिलेगा। पहले ब्लॉक लेवल पर जो भी सर्टिफिकेट बनवाए जाते थे सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर सीओ का होता था, लेकिन अब सक्षम प्राधिकार आरओ को यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर को बनाया गया है। अब जो भी आप लोग जाति, आय, निवास, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी बनवाएंगे ब्लॉक लेवल पर आप लोगों को सिग्नेचर आरओ का देखने को मिलेगा यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का देखने को मिलेगा और यही मान्य होगा। अनुमंडल लेवल पर भी बनवा सकते हैं, ब्लॉक लेवल पर भी बनवा सकते हैं, जहां आप लोगों को सुविधा मिले वहां से आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के बारे में बात करें तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। यानी कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा। अगर ये 1 साल से अधिक पुराना है तो आप लोगों को स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा काउंसलिंग के समय। अगर 1 साल से कम का पुराना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी आप लोगों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार क्या है मैंने आप लोगों को अभी तुरंत समझाया है, तो ये भी प्रमाण पत्र आप लोगों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। यह भी प्रमाण पत्र आप लोगों को कोई भी प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आप लोगों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य रखा गया है।
तो ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने के लिए आप लोगों को आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। दोनों सर्टिफिकेट आप लोगों को सक्षम प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए। और यहाँ दिया गया आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों का 1 वर्ष पुराना भी सर्टिफिकेट है तो वे चलेगा, यानी कि मई 2021 के बाद का सर्टिफिकेट है तो वे सर्टिफिकेट चलेगा। अगर इससे पहले का है तो आप लोग नया ही बनवा लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के बारे में कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए निवास प्रमाण पत्र का नंबर, तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय भरना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को लगने वाले हैं। तो मैं सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों को मांगा गया है कैटेगरी वाइज, आप लोग नया ही बनवा लीजिए। आप लोगों को काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर अभी आप लोग नया ही सर्टिफिकेट बनवा लें। 1 साल से कम का भी पुराना चलेगा, लेकिन अगर आप लोग नया बनवाते हैं तो और अच्छा होगा। आप लोगों को काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप लोग नया भी बनवा सकते हैं। 1 साल से कम का पुराना है तो वे भी चलेगा, वे भी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन आपकी मर्जी, आप लोग नया देना चाहते हैं तो नया बनवा सकते हैं, पुराना देना चाहते हैं तो पुराना भी दे सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो आप लोगों को 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय फिलअप करना होगा। अगर आप लोगों के पास मार्कशीट नंबर है तो मार्कशीट नंबर दे सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर भी दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक नंबर को आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय भरना होगा। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर की बात करें तो फ़ोटो के बारे में दिया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन भरने के समय अपना साफ, क्लियर एवं उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा चेहरा तथा आंखें खुली दिखनी चाहिए एवं फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद होनी चाहिए। अभ्यर्थी इस फोटो की कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किए जा सके। तो फोटो आप लोगों को रंगीन लगने वाला, जिसमें कि बैकग्राउंड आप लोगों का सफ़ेद यानी कि वाइट होना चाहिए। और वही 5 फोटो आप लोग ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि आयोग आवश्यकता पड़ने पर आपसे वह फ़ोटो मांग भी सकता है। तो फ़ोटो आप लोगों को रंगीन ही अपलोड करना है और वाइट बैकग्राउंड यानी कि सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर सिग्नेचर की बात करें तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे, यानी कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में आप लोगों को सिग्नेचर कर स्कैन कर कर अपलोड करना है। तो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में आप लोगों को सिग्नेचर कर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप लोग ब्लू या ब्लैक पेन से कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार रखना होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के बिना आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो बिहार एसएससी सीजीएल भर्ती के लेटेस्ट जैसे को और लेटेस्ट अपडेट आएगी, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।